न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में मैं समरीनास आपका इस्तकबाल करती हूँ। पाकिस्तान में लाहौर के एक एंटी टेररिज्म अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद को 2 अलग-अलग मामलों में दोषी पाते हुए 10.5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। हाफिज सईद को मुंबई में 26 नवंबर 2008 हमलों का भी मास्टरमाइंड माना जाता है। अदालत ने सईद की संपत्ति को जब्त करने के अलावा 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में 3 और लोगों को सज़ा सुनाई है। भ्रष्टाचार का आरोप झेलने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने 2 ही दिनों में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी पिछले 2 दिनों से लगातार मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लेकर और उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर जांच मांग रही थी। मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहते हुए नौकरी में घपला करने का आरोप है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बढ़ने पर केजरीवाल सरकार सख्ती करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार ने शादी में मिली छूट को वापस लेने के बाद मास्क न पहनने वालों पर अब 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की सोच रही है। मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस बारे में बातचीत की है। पहले मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने विपक्ष से कोरोना के वक्त राजनीति न करने और दिल्ली वासियों से घर पर रहकर ही छठ पूजा करने की अपील की है। वेस्ट बंगाल के मालडा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत और 8 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसा आज दोपहर 1 बजे के करीब पेश आया। मृत परिवार को सरकार ने 2 लाख रुपये मुआवजा और जख्मियों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। संसदीय समिति ने आज ट्विटर अधिकारियों से स्टैंडिंग कॉमेडियन कुणाल कामरा की अदालत की अवमानना करने वाले ट्वीट्स को लेकर सवाल पूछे हैं। समिति ने पूछा कि ट्विटर ने कामरा के सुप्रीम कोर्ट पर किए आक्रामक ट्वीट को क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रखा। वहीं कुणाल कामरा ने आज फिर से इस मामले पर जस्टिस बोबड़े पर अटैक करते हुए फिर से आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर की हैं। आज पश्चिम बंगाल के कोच बिहार में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया। ये कार्यकर्ता एक पार्टी मेंबर की कल हुई हत्या के खिलाफ रोड ब्लॉक कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद की अपील की थी। पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं और इस तरह से बीजेपी की खबरों में बने रहने से उसे फायदा होगा। राजनीतिक कार्यकर्ता कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। आज मुंबई के बांद्रा इलाके में मिठाई की एक दुकान का नाम कराची लिखा देख शिवसेना नेता ने उसे धमकी दे डाली। धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यकर्ता दुकान के लोगों को अखबार से ढक रहा है। दुकान के मालिक के मुताबिक उन्होंने ये नाम कई सालों से रखा हुआ है, जबकि शिवसेना कार्यकर्ता उसे कोई मराठी नाम रखने को कह रहे हैं। संजय राउत ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि ये दुकान पुरानी है और उस दुकान मालिक का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। नाम बदलने जैसी शिवसेना की कोई पॉलिसी नहीं है। दिल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल महिला को उसके बेहतरीन इंसानी सेवा के लिए प्रमोशन किया गया। प्रमोशन का ये केस अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हेड कांस्टेबल सीमा डाका ने 76 लापता बच्चों का पता लगाया था। सीमा ने 14 साल से कम उम्र 56 बच्चों को भी उनके पिछड़े परिवार से मिलाया। उन लापता बच्चों को न केवल दिल्ली और अन्य राज्यों से भी खोजा गया है। मध्य प्रदेश के चारगोवा थाना क्षेत्र में बस खाई में पलटने से 35 मजदूर घायल हो गए। 50 मजदूरों से भरी ये गाड़ी मटर तोड़ने जा रही थी कि एमपी के घुघरी गांव के पास खाई में गिर गई। जख्मियों में ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं, जिसमें 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है। खेत की मोटर से करंट लगने से एक ही परिवार के 3 नौजवान की मौत हो गई। वाकया जालना के भोकरदन तालुके से पेश आया। ज्ञानेश्वर जाधव, रामेश्वर जाधव और सुनील जाधव अपने खेत में पानी देने गए थे, जहां वाटर पंप से करंट लगने से तीनों कुएं में गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। नाजरीन, ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। इसी तरह मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब और फॉलो के अलावा newsexpresslive.in पर भी खबरें देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर खबरें देखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शुक्रिया।